हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825,12,091 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए अपनी खुद की स्पेशल अपील में विभाग फंसता नजर आ रहा है। आगे जो मामला डिसाइड होने जा रहा है वो चयन प्रक्रिया और कटाव पर होने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और खुद की तैयार की गई जो लिस्ट है उसमें खामियां कैसे स्पष्ट करना होगा और इससे 90-105 की जो रिट याचिका वाले साथी हैं उनको एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। कैसे मिलने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और 27 को अहम या फाइनल निष्कर्ष निकल कर आने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, जो निष्कर्ष निकलने की ओर बढ़ रहा है, सिंगल बेंच के आदेश को सरकार ने भी चैलेंज किया है और विभाग ने भी चैलेंज किया है। विभाग की जो याचिका है उस पर आप सभी को पता है सुनवाई हुई है और उनकी तरफ से पहले एडवोकेट पैनल और सरकार की तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर सबसे पहले कोर्ट को इस बात को लेकर के कन्विंस करने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल अपील है जिसके माध्यम से निस्तारित हो चुका है मामला, यानी डिसाइड हो चुका है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है इस चीज़ को लेकर के कड़ा विरोध किया गया है हमारे टॉप मोस्ट सीनियर पैनल के माध्यम से। जो 12,091 को लीड कर रहे हैं उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और जस्टिस को कई सारी तथ्यों को अवगत कराया। स्पष्ट तौर पर उनको ये इंगित कराया कि किस प्रकार आप इस मुद्दे का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से सिंगल बेंच में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर ने स्पष्ट रूप से एक बड़ा फैसला दिया है। अब साथियों यहाँ पर मामला निकल कर आ रहा है क्योंकि साथियों वो दांव फेल होने के बाद नया मामला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप चयन प्रक्रिया कैसे हुई इस चीज़ को लेकर के और कटाव को लेकर के आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि साथियों सरकार ने और विभाग ने स्पष्ट तौर पर विनय कुमार पांडे एंड अदर्स की जो आपकी सिंगल बेंच की रिट थी उसको चैलेंज किया है, सभी को पता है और उसी पर आदेश है। इसके साथ अन्य केस भी टैग हैं। लेकिन साथियों आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर ये कहते हुए कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है कि इनके जो मार्क्स हैं वो कम हैं, जिस बिहार पर इनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सका है। तो इस पर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं पूरा जो है चयन प्रक्रिया का प्रोसेस मांगा है और कट ऑफ को लेकर के भी स्थिति मांगी गई है कि किस जिले में किस प्रकार आपने कट ऑफ स्पष्ट किया है। क्योंकि साथियों कई जिलों से जो है अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, ये आप सभी को पता है। जिसके बाद आपने देखा है कि भर्ती विज्ञापन का जो है स्पष्ट तौर पर बाद में जो नया प्रोसेस था, नया विज्ञापन था, जिसका जो है आपका फीस वापसी का आदेश भी ऑलरेडी हो रखा है और फीस वापसी भी हो रही है। तो इस प्रकार से चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किस प्रकार किया गया सबसे बड़ी चुनौती है और क्या चीज़ें रहीं ये आपको सभी को पता है। और साथियों जो मामला उठाया गया इस चीज़ को लेकर के, तो 12,091 की जो लिस्ट थी वो कोर्ट के सामने जो है 12,091 के एडवोकेट पैनल के माध्यम से रखी गई और स्पष्ट किया गया कि ये लिस्ट किस प्रकार से प्रिपेयर हुई है। इसमें सभी अभ्यर्थियों के नाम हैं, सबके जो है कट ऑफ्स भी यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर आखिर इस चयन प्रक्रिया को कैसे स्पष्ट किया गया और दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट किया जाए कि जो आपके 54,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया के बाद आपने 66,655 का आंकड़ा कैसे कंप्लीट किया, ये भी कोर्ट के सामने जो है पूर्ण करके हुए आपको बताना है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 12,091 के जो लिस्ट के हैं अभ्यर्थी वो काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए, केवल 391 लोगों ने किया, तो फिर जो आंकड़ा है वो किस प्रकार से 66,655 की भर्ती तक पहुंचा ये भी स्पष्ट करना, यानी स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने पारदर्शिता को स्पष्ट करना। और दूसरी तरफ अगर 12,091 लिस्ट में खामियां आपको लग रही हैं तो ये खामियां कैसे आई, क्योंकि लिस्ट जो है आपके माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रिपेयर की गई है, यानी पूर्ण जो है विभाग अपनी एसएलपी में फंसता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो दांव था जिस पर जस्टिस को लगभग कन्विंस कर लिया गया था जो है स्पष्ट रूप से जो एडवोकेट थे सरकार के उनके माध्यम से कि इस मामले को स्पष्ट तौर पर डबल बेंच में डिसाइड ना हो पाए। लेकिन साथियों स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले पर आगे स्पष्ट रूप से 12,091 के जो टॉप मोस्ट सीनियर ने एक बड़ी जो है पहल करते हुए मामले पर कहीं ना कहीं ये स्पष्टीकरण दिया कि आप इस मामले को किस प्रकार फाइनल कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट की।
अगर साथियों अब आने वाली अगर स्थिति पर बात करें तो 90-105 की जो रिट याचिकाएं हैं उनको अब बड़ा मौका मिलने जा रहा है। अगर खुद कहते हैं कि इस मामले में या इस चैनल लिस्ट में खामियां हैं तो उनको एक बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि वो इसी चीज़ को लेकर के कोर्ट जा रहे हैं कि उन्होंने भी प्रत्यावेदन दिया था और उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है और उनके जो है मेरिट और कट ऑफ पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा मौका उनके लिए भी आ रहा है। यानी किसी भी तरीके से अगर कोई भी स्थिति आ रही है तो स्पष्ट रूप से जो है ये एसएलपी में पूर्णतः जो है विभाग फंसता नजर आ रहा है। सरकार भी स्पेशल अपील करके इस चीज़ को लेकर के फंस रही है, जिसने स्पष्ट कहा है कि जो एक न्याय संगत जो है आदेश सिंगल बेंच के माध्यम से पारित नहीं किया गया है। अब साथियों सबसे अहम ये होता है कि 27 तारीख को बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। 27 तारीख को बड़ा जो है महासंग्राम सुनवाई का होने जा रहा है और ये स्पष्ट कर दें साथियों, इसके लिए तैयारी जोरों से की जा रही है। चाहे वो 90-105 के याचिका करता हूं, क्योंकि अभी तक उनके बारे में अगर बात करें उनके तरफ से जो अपील की गई है उसका नंबर वगैरह नहीं आया है। फिलहाल वो याचिका इसी में टैग होगी, आप सभी को पता है। लेकिन सबसे पहले जो है स्पष्ट रूप से ये स्थिति क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि साथियों इसीलिए समय दिया गया है कि आप चयन प्रक्रिया के प्रोसेस को स्पष्ट कीजिए, कट ऑफ को स्पष्ट कीजिए, यानी कोर्ट के सामने उन सभी तथ्यों को स्पष्ट करें विभाग की किस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया को आपने किया है। तो साथियों ये एक बड़ा मौका है 12091 लिस्ट के साथियों के लिए कि एक बार फिर से एक बड़ा जो है पहलू सामने रखा गया है कोर्ट के, और उन तथ्यों को जो है कोर्ट के सामने लाने का प्रयास जो एडवोकेट पैनल के माध्यम से किया गया है। आशा की जाती है जिस प्रकार से सिंगल बेंच से आपने जीत सुनिश्चित की है, इन सभी तथ्यों को अगर आप देखेंगे, संज्ञान में लेंगे और इनका निष्कर्ष निकालेंगे तो अभी की स्थितियां स्पष्ट कह रही हैं कि 12091 लिस्ट को लेकर के जो है बड़ा फैसला देखने को मिलने वाला है। आशा की जाती है कि जल्द ही जो 27 तारीख की सुनवाई है उसमें अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट करने का एक ही उद्देश्य है कि अब जो है 12091 लिस्ट को लेकर के जो स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उन स्थितियों से 12091 लिस्ट के एडवोकेट ने आपको सुदृढ़ स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है और एक अच्छा प्रयास किया गया है साथियों के माध्यम से भी कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण किया जा सके। अब साथियों आप सभी को अवगत करा दें, फिलहाल इस प्रयास को आपको और मजबूती से कंटिन्यू रखना है, क्योंकि 27 को पूरा प्रयास सरकार का रहेगा कि किसी भी तरीके से सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करा दिया जाए, स्टे करा दिया जाए। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि उस बात को लेकर के जवाब दाखिल किया जाए, आखिर क्या स्थितियाँ हैं, किस प्रकार से आपकी चयन प्रक्रिया हुई, ये समस्त तथ्य कोर्ट को आपको अवगत ही कराने पड़ेंगे। तो आप सभी लोग जो है स्पष्ट तौर से तैयार रहिए, क्योंकि नए प्रोगेंडा के साथ, नए दांव के साथ जो है आगे मामले को रखने का प्रयास किया जाएगा। फिर से उससे निकलना है और एक 12091 के लिए ऐसा आदेश डबल बेंच से पारित कराना है जिससे आप सभी का एक बार फिर से जो है उचित न्याय मिल सके और आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सके। तो इन तमाम तथ्यों पर जिनको लेकर के हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है, आशा करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।